अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ उसामा आरिफ और आज काफ़ी दिन के बाद तकरीबन 18 या 20 दिन बाद क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि कुछ तबीयत भी मेरी बेहतर नहीं थी और कुछ मसरूफ़ भी था मैं। तो अब पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द क्लास रिकॉर्ड करूँ, आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊँ। और आज की क्लास जो है वो मैं बेसिकली रिविट की कमांड्स के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग देखते होंगे कि मैं क्लास जब ले रहा होता हूँ तो उस दौरान मैं काफ़ी सारी कमांड्स यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे कि कॉपी, मूव, रोटेट, अलाइन, इस तरह की काफ़ी कमांड्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों को वो सारी कमांड्स डिटेल में बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। मैं इसको डिटेल में आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही क्लास में जो है वो सारी कमांड्स आपको बताऊँगा तो क्लास भी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझने में मुश्किल भी होगा। तो मैं बेसिकली इसके 2 पार्ट्स बना लूँगा। एक आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो इस वक्त मैंने एक न्यू फाइल ओपन की हुई है और यहाँ पर मैं इस वक्त मॉडिफाई के टैब के अंदर हूँ। मॉडिफाई के टैब के अंदर ही एक यहाँ पर हमारे पास एक बार आ रहा है मॉडिफाई का ही। इसके अंदर हमारी सारी कमांड्स इस वक्त आपको नज़र आ रही होंगी। अगर मैं इसके ऊपर किसी भी एक कमांड के ऊपर चला जाऊँ तो इस वक्त आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली कमांड जो है वो हमारी अलाइन की है, साथ साथ वो इसकी शॉर्ट की भी आपको बता रहा है AL। अच्छा, थोड़ी देर अगर आप इसके ऊपर रुकते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे एक छोटी सी वीडियो भी प्ले हो रही है जिसमें वो आपको डेमो दिखा रहा है कि ये कमांड किस तरह से यूज़ होती है। मैं भी आपको ये सब डिटेल में बताऊंगा, बट अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इस तरह भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बराबर वाले पे आ जाऊँ तो ये ऑफसेट की कमांड है। इसकी शॉर्ट की भी वो आपको बता रहा है OF, और देखिए यहाँ पर वो आपको नीचे एक डेमो भी दिखा रहा है कि किस तरह से ये कमांड यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो मैं आप लोगों को ये आधा पैनल समझाऊंगा कि हम किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ तक आप लोगों को बताऊंगा और ये वाला जो बकिया पैनल है इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में जो है वो रिकॉर्ड करूँगा पार्ट 2 में। ठीक है। आज हम इन 8 कमांड्स के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर के टैब में आ जाऊँ और यहाँ पर एक वॉल लगा लूँ, मैं बेसिकली इस वक्त प्रॉपर्टीज़ नहीं देख रहा इसकी कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस लेवल पे मेरी वॉल बन रही है। मैं जस्ट अपनी कमांड यूज़ करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ वॉल्स लगा रहा हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक वॉल इस तरह से लगाई है हॉरिजॉन्टली, और मैं कुछ वॉल्स यहाँ पे जो है वर्टिकली यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं मॉडिफाई के टैब में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे पास कमांड है वो है अलाइन की। अलाइन बेसिकली क्या काम करती है, अगर मैं अलाइन की कमांड ले लूँ और यहाँ पे आने के बाद देखें सबसे पहले वो मुझसे रेफरेंस पूछती है कि आपका रेफरेंस क्या है। मैंने मिसाल के तौर पे इसको रेफरेंस अपना सेलेक्ट करा। रेफरेंस लेने के बाद वो मुझसे पूछती है अब आपको किस फेस को इस रेफरेंस तक लेकर आना है, मतलब इस रेफरेंस से अलाइन करना है। अब देखिए मैं मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने इस फेस को उस फेस से ज्वाइन कर दिया, बेसिकली अलाइन कर दिया। सिमिलरली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे पहले दोबारा से रेफरेंस लेना होगा। रेफरेंस लेने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए वो उसको इसके साथ अटैच कर देगा, मतलब अलाइन कर देगा। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ अपने रेफरेंस को और यहाँ पे आके इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए वो इसको इससे अलाइन कर देगा। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि वो अलाइन तो कर रहा है फेस को, बट वो साथ साथ अगर आपकी वॉल इस तरह से टेढ़ी भी होगी तो इस वॉल को सीधा करके अलाइन कर देगा, क्योंकि जो आपने रेफरेंस सेलेक्ट करा है वो सीधा है। अब अगर मैं दोबारा से अलाइन की कमांड लूँ और यहाँ पे देखें रेफरेंस इसको बताऊँ और इस फेस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखें वो इसको इससे अलाइन तो कर ही देगा, साथ साथ जिस डायरेक्शन में मेरी, जिस एंगल पे मेरी रेफरेंस लाइन थी उसी रेफरेंस लाइन से उसको उसने अलाइन कर दिया। ठीक है। इसी तरह अगर मैं अंडू करूँ और दोबारा से अपने रेफरेंस को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे देखें अब इस बार मैं इस वाले फेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें उसने वही काम इसके साथ भी किया, इस वाले फेस को अलाइन भी कर दिया और उसी एंगल पे, उसी डायरेक्शन पे भी उसको लेकर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आप अलाइन कर सकते हैं अपनी किसी भी जो है वो ऑब्जेक्ट को। अच्छा, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि मेरे पास 3 वॉल्स हैं, मुझे इन 3 वॉल्स को जो है इसके साथ अलाइन करना है। तो मैं दोबारा से अलाइन की कमांड लेता हूँ। अलाइन की कमांड लेने के बाद देखिए मुझे 1 बाय 1 इनको जो है वो अलाइन करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं रेफरेंस लेता हूँ और रेफरेंस लेने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसने इसको अलाइन तो कर दिया, बट अब इस पर क्लिक करूँगा तो वो इसको अलाइन नहीं करेगा, क्योंकि वो इस वक्त मुझसे कह रहा है कि दोबारा से अपना रेफरेंस मुझे बताएं। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी वॉल्स जो हैं एक साथ इससे अलाइन हो जाएं, तो जब मैं अलाइन की कमांड एक्टिव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल अलाइनमेंट का। मैं मल्टीपल अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा। अब होगा क्या कि जब मैं अपने फेस को सेलेक्ट करूँगा, बेसिकली रेफरेंस को सेलेक्ट करूँगा, अब देखें वो मल्टीपल जो है उसको आगे भेजता जाएगा। मैं 1 बाय 1 क्लिक करता जाऊँगा। अब वो मुझसे रेफरेंस नहीं पूछेगा जब तक मैं अपनी कमांड से बाहर ना आ जाऊँ एस्केप करके, या मैं अपनी कमांड जो है वो डीएक्टिवेट ना कर दूँ।
अब अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से अपने सारे फेस को जो है वो 1 बाय 1 करके इस तरह से अलाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेसिकली ऑफसेट की कमांड है। ऑफसेट बहुत इजी कमांड है। बेसिकली देखें, अगर मैं थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ तो वो मुझे डेमो में भी दिखा रहा है कि किस तरह से हम अपनी वॉल को ऑफसेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ और ऑफसेट पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन मुझे दे रहा है, वो ग्राफिकल और न्यूमेरिकल। ग्राफिकल क्या होता है बेसिकली कि आप किसी भी अपने जिस लाइन को भी आपने ऑफसेट करना है, आप उस पर क्लिक करें, अगेन देखें क्लिक करें और उसको इस तरह से देखें ड्रैग करके आगे ले आएँ। जितना भी आपको आगे ऑफसेट करना है आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको मिसाल के तौर पे 10 फीट लिख के एंटर करें तो देखिए वो 10 फीट इसको ऑफसेट कर देगा। अगर मैं अब आपको मेजर करके दिखाऊं तो देखिए मेरी वॉल जो है 10 फीट ऑफसेट हो चुकी है। तो इस तरह से भी आप ऑफसेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो न्यूमेरिकल, बेसिकली न्यूमेरिकल ये है कि पहले आपसे अमाउंट पूछ लेगा कि कितना दूर आपने ऑफसेट करना है। तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 12 फीट लिख देता हूँ तो देखिए यहाँ पे वो 12 फीट इस तरह से बाद में भी ऑफसेट कर देगा, ठीक है। आप चाहें तो ऑफसेट करते वक्त अपना बता दें कितना डिस्टेंस है, और चाहें तो न्यूमेरिकल सेलेक्ट करके पहले भी अपना बता सकते हैं कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपके पास एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कि आपको ऑफसेट करते वक्त जो ऑब्जेक्ट आप ऑफसेट कर रहे हैं वो कॉपी करना है या उसको मूव करना है। बेसिकली अगर मैं कॉपी पे से चेक हटा दूं और अब मैं देखें दोबारा से इसको ऑफसेट करता हूं, मैं ऑफसेट लेता हूं 12 फीट लेता हूं। अब अगर मैं ऑफसेट करूं तो देखिए वो करेगा क्या कि वो इसको उठा के इधर से मूव कर देगा। और यहाँ पे उसने मुझे जो है एक एरर भी बता दिया कि आप जो अपना ऑफसेट कर रहे हैं वो अब ज्वाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो इसको अनज्वाइन भी कर सकता हूँ यहाँ से। वो मुझे बेसिकली बता रहा था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो उससे डिसज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी ऑफसेट की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है मिरर की कमांड। मिरर बेसिकली इसमें जो है वो दो मिरर की कमांड्स हैं। एक है पिक एक्सिस, ठीक है, मिरर के आगे आपको लिखा नजर आ रहा होगा पिक एक्सिस, और दूसरा जो है ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ एक्सिस बहुत सिंपल है, आप लोगों ने ऑटोकैड में जिस तरह से हम यूज़ करते हैं अपना एक्सिस ड्रॉ करते हैं मिरर जब कर रहे होते हैं तो वो उस तरह से यूज़ होता है। और एक इसमें है मिरर जो है वो पिक एक्सिस का। पिक एक्सिस बेसिकली क्या है, ये कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो होता है आपका उसके रेफरेंस से मिरर करता है। इसमें ड्रॉ नहीं करना होता आपको कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिरर करना है तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है आपका तो वो उसके रेफरेंस से उसको मिरर करता है। वो किस तरह से करता है, देखिए मैं यहाँ पे इस वक्त एक डोर लगा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। देखिए मैं इस वक्त इस वाली वॉल को जो है वो मिरर करने लगा हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं पिक एक्सिस वाला मिरर ले रहा हूँ और इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब देखें अब ये क्लिक करने के बाद मुझसे पूछ रहा है कि आपका एक्सिस क्या है। बेसिकली मैं अपनी ये बीच वाली लाइन को अपना एक्सिस बताना चाह रहा हूँ, मतलब रेफरेंस लाइन बताना चाह रहा हूँ। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा वो इसको इस लाइन के रेफरेंस से मिरर कर देगा, ठीक है। इसमें ड्रॉ नहीं करना होता मुझे कि मुझे किस एंगल पे चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इस वॉल को एंगल में लगा दूँ और अब अगर मैं इसको देखें मिरर करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पिक एक्सिस देता हूँ और अब मैं इस तरह से करूँगा तो देखिए वो इसी एंगल में मुझे अपनी वॉल को मिरर करके दे देगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आपको सही समझ आएगा कि जो भी मेरा रेफरेंस लाइन होगी उसके रेफरेंस से वो उसको मिरर कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ड्रॉ एक्सिस क्या है। ड्रॉ एक्सिस बेसिकली ये है कि मैं इसको अंडू कर देता हूँ और बीच में आपको लाइन नज़र आ रही होगी। अब मुझे लाइन की ज़रूरत नहीं है ड्रॉ एक्सिस के वक्त। वो क्यों, देखिए मैं अब इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं ड्रॉ एक्सिस ले रहा हूँ। ड्रॉ एक्सिस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, चाहूँ तो DM भी प्रेस कर सकता हूँ, उसकी शॉर्ट की DM है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जैसे ही DM प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखिए वो मुझसे पूछ रहा है अपना एक्सिस ड्रॉ करो। चाहूँ तो मैं यहाँ से रेफरेंस भी बता सकता हूँ बट मैं अपना एक्सिस ड्रॉ भी कर सकता हूँ। देखिए ड्रॉ करने के लिए मुझे इसको 2 पॉइंट बताने होंगे। फर्स्ट मैं बता चुका, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बता के यहाँ से इसको मिरर कर सकता हूँ। देखिए अब मुझे किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ उधर अपना ड्रॉ करके एक्सिस इसको मिरर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे इस तरह से अपनी वॉल जो है वो मिरर करनी है तो मैं जहाँ भी ड्रॉ करना चाहूँ अपना एक्सिस इस तरह से वो उसको मिरर कर देगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से देखिए मैं इस वाली वॉल को अगर मिरर करूँ, देखिए ये मुझे एंगल भी बताता जाता है साथ साथ कि किस एंगल पे आपकी वॉल जो है वो मिरर हो रही है। आप जिस एंगल पे भी चाहें इस तरह से अपनी वॉल को मिरर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आप अपने ड्रॉ एक्सिस और पिक एक्सिस वाले को मिरर की कमांड को वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पिक एक्सिस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई रेफरेंस मौजूद हो, रेफरेंस लाइन मौजूद हो, कोई भी एक प्लेन मौजूद हो, उसके बगैर आप अपना पिक एक्सिस वाला मिरर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट अब नीचे आ जाए, हमारे पास ये सिंपल मूव की कमांड है। मूव बेसिकली
आप लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से मूव कर लें, और चाहें तो देखें आपकी जो कीज़ हैं, एरो कीज़ अप डाउन और राइट लेफ़्ट वाली, उससे भी आप सिंपल इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप इस तरह से राइट लेफ़्ट इसको मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको वो इंडिकेट कर रहा होगा, कोई की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर मैं राइट पे इसको मूव कर रहा हूँ तो देखिए वो राइट एरो की शो कर रहा है। मैं लेफ़्ट पे करूँगा तो लेफ़्ट करेगा, अप करूँगा तो अप करेगा, और डाउन करूँगा तो डाउन की आपको शो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एरो कीज़ के साथ शिफ्ट भी दबा दूँ तो देखें वो ज़्यादा बड़ा जंप लेके उसको मूव करवाएगा। ठीक है। देखिए मैं सिंपल एरो कीज़ के साथ इस तरह से मूव कर रहा था, और अब शिफ्ट के साथ करूँगा तो वो ज़्यादा बड़ा जंप लेगा। ठीक है। इस तरह से आप ज़्यादा भी इसको मूव करवा सकते हैं, और चाहें तो सिंपल एरो कीज़ के साथ इस तरह भी इसको मूव कर सकते हैं। ये मूव करने का तरीका है। अच्छा, मूव में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मूव जब आप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मूव की कमांड मैंने एक्टिव की। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको मूव कर रहा होता हूँ तो ऑटोकैड में क्या है, बेसिकली हमारे पास ऑर्थो का ऑप्शन होता है, ऑर्थो ऑन ऑफ करने का। ठीक है। इस वक्त ऑर्थो जो है मेरा ऑफ है, इसका ऑर्थो जो है बेसिकली वो कॉन्स्ट्रेन है। ठीक है। आप कॉन्स्ट्रेन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए वो सिर्फ एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में आपको मूव करके देगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरह से आप अपना ऑर्थो भी ऑन कर सकते हैं। अगर इस तरह का आपको कोई मसला फेस करना पड़ रहा हो तो आप यहाँ से अपना ऑर्थो ऑफ करके फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक तो था ऑर्थो, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर हमारे पास एक डिसजॉइन का ऑप्शन। डिसजॉइन बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे एक वॉल बनाता हूँ, बेसिकली एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ वॉल का। देखिए डिसजॉइन क्या काम करता है, मैं अपने इस वाली वॉल को जो है वो मूव करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इस वक्त डिसजॉइन पे चेक नहीं लगा हुआ, मतलब वो जॉइन रहेगा। अब अगर मैं यहाँ से उठा के इसको मूव करूँगा तो देखिए उसने उसको स्ट्रेच कर दिया, बेसिकली इन लाइन से जो है वो उसको ज्वाइन करके रखा हुआ है। अगर यहाँ से मैं मूव करते हुए इसके ऊपर डिसजॉइन पे चेक लगा दूँ, अब मतलब वो इसको जो है वो यहाँ से ब्रेक कर देगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर मूव करता हूँ तो देखिए अब वो डिसजॉइन कर देगा और इससे अटैच नहीं करेगा। बेसिकली डिसजॉइन ये करता है कि अगर आपने चेक लगाया हुआ होगा तो लाइन को मूव कर देगा उठा के, और अगर आपने चेक हटाया हुआ होगा डिसजॉइन पे, मतलब आप ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, तो ऑटोकैड में जिस तरह से हम स्ट्रेच करते हैं वो इसको स्ट्रेच कर देगा। तो इस तरह से आप अपना कॉन्स्ट्रेन मूव की कमांड लेके, कॉन्स्ट्रेन बेसिकली ऑर्थो है इसका, वो यूज़ कर सकते हैं, और डिसजॉइन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली एक स्ट्रेच की तरह का ये काम कर रहा होता है। ठीक है। मल्टीपल का ऑप्शन वो अभी हम आगे चल के कॉपी में देखते हैं। अब जो हम अगली कमांड में आ रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। इस पर मल्टीपल का ऑप्शन काम नहीं करता। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है, बेसिकली मल्टीपल ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं अपनी इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी की कमांड लेता हूँ। कॉपी भी आप लोगों को पता है, सिंपल कॉपी आप लोग करना चाहें तो इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। देखिए कॉपी लेते वक्त सबसे पहला ऑप्शन आपके पास वही कॉन्स्ट्रेन वाला आ रहा है कि आपको कॉपी जो है वो एक्स और वाई एक्सिस में जो है स्ट्रेट करना है कॉपी, या आपको जो है फ्री करना है, तो आप इस तरह से अपना कॉन्स्ट्रेंट पे चेक हटा के इस तरह से उसको कर सकते हैं। अच्छा देखें, अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मल्टीपल का। मल्टीपल बेसिकली क्या है, मल्टीपल ये है कि जब मैं कॉपी करके अपने ऑब्जेक्ट को आगे कॉपी करके रखता हूं तो देखिए वो ख़त्म नहीं करता कमांड को, मतलब कमांड मेरी एक्टिव ही है, मैं दोबारा से चाहूँ तो मज़ीद आगे आके इस तरह से रखता चला जाऊंगा तो वो कॉपी करता चला जाएगा जितनी भी मुझे कॉपी करनी है, जब तक मैं एस्केप दबा के कमांड से बाहर नहीं आता। अगर मैं कॉपी करते हुए मल्टीपल पे से चेक हटा दूं और अब मैं कॉपी करूं तो देखें इसने कॉपी करके कमांड मेरी डीएक्टिवेट कर दी। ठीक है, मुझे दोबारा से कमांड लेनी होगी और फिर से कॉपी करना होगा। जब आप रिवेट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट टाइम जो है आपका कॉपी के ऊपर से मल्टीपल का चेक हटा हुआ होता है। अगर आप एक दफ़ा चेक लगा देंगे तो वो मल्टीपल का चेक लगा रहता है, बार बार आपको नहीं लगाना होता। बट अगर आपने रिवेट बंद कर दिया फिर दोबारा से खोलेंगे तो वो दोबारा से मल्टीपल का चेक हट जाएगा। तो वन टाइम आपको इसको मल्टीपल पे चेक लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपना मल्टीपल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कॉपी की कमांड के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट कमांड जो हमारी रोटेट की है। रोटेट बेसिकली आप लोगों को पता होगा, जिसने ऑटोकैड यूज़ किया हुआ है, रोटेट क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और अब यहाँ पे देखें रोटेट की कमांड एक्टिव की। ठीक है, मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और चाहूँ तो RO प्रेस करके भी अपनी रोटेट की कमांड एक्टिव कर सकता हूँ। देखिए रोटेट जो है बेसिकली उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस आपके जो है पॉइंट से उसको सेंटर पॉइंट से उसको रोटेट कर रहा है।
जो भी आपने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो उसके सेंटर में आपका रोटेशन पॉइंट लगा देता है, ठीक है। अब वो इस पॉइंट से आपके पूरे ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट करेगा, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो अपने सेंटर पॉइंट को मूव भी कर सकते हैं, आप रोटेट लें और सिंपल इसके ऊपर आके यहाँ से आप ड्रैग करके भी इसको कहीं और रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जहाँ क्लिक को देखें, मैंने इस वक्त प्रेस किया हुआ है, आप नीचे अगर यहाँ देखें तो मैंने लेफ्ट क्लिक प्लस आपको ब्रैकेट में दिखा रहा है, मैंने होल्ड किया हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं है अपना सेंटर पॉइंट, ठीक है। मैंने इधर रखा, मैं चाहूँ तो दोबारा से ऐसे होल्ड करके इसको कहीं और भी ला के रख सकता हूँ। अब देखें, अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो इस पॉइंट से इसको रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो इस तरह भी रोटेट कर सकता हूँ और चाहूँ तो अपना एंगल बता के इस तरह से भी रोटेट कर सकता हूँ कि मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप अपना जो है वो सेंटर पॉइंट जो है उठा के कहीं और रख लें, एक ये तरीका है। और दूसरा ये है कि रोटेट की कमांड में रहते हुए अगर आप इस तरह से ड्रैग नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है प्लेस का, आप जस्ट प्लेस पे क्लिक करें। अब देखें, आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है माउस को, आप कहीं भी जाके अपना क्लिक कर दें। अब देखें, वो वहाँ पे उठा के आपके सेंटर पॉइंट को रख देगा। अब वहाँ से जो है उसके रेफरेंस से आपका जो है वो रोटेट कर रहा होगा आपके ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से जो है वो आप अपना रोटेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, रोटेट की कमांड। मैं अगेन रोटेट की कमांड लेता हूँ, यहाँ पे देखें आपके पास वही कॉपी वाला ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं कि रोटेट होते वक्त जब आपका ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा हो तो यहाँ पे वो उसको कॉपी करके रख देगा, अदरवाइज वो उसको मूव कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप अपनी रोटेट की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट हमारे पास जो है वो इस वक्त है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। बेसिकली ये वही फिलेट की कमांड है, जिस तरह से हम फिलेट की कमांड ऑटोकैड में यूज़ कर रहे होते हैं किसी कॉर्नर को ज्वाइन करने के लिए, कि कोई कॉर्नर हमारा जो है वो लाइन का आगे निकला हुआ है या पीछे है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जिस तरह से ऑटोकैड में जो है वो फिलेट की कमांड यूज़ करते हैं उसी तरह से जो है वो यहाँ पर भी यूज़ होता है। मैं अगर 2 वॉल्स लगा दूँ यहाँ पे, तो अब अगर आप देखें यहाँ पे मुझे अगर फिलेट करना है इसे, तो देखें इसकी कमांड जो है वो TR भी बता रहा है आपको, आप चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बताता हूँ और देन सेकंड बताऊँगा, तो देखिए वो मुझे पहले से ही रेफरेंस लाइन लगा के दिखा रहा है कि इस तरह से वो दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देगा। आप चाहें तो इस तरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कॉर्नर कोई बाहर निकला हुआ है वॉल का, तो इस तरह भी आप अपनी जो है वॉल को वो फिलेट कर सकते हैं जिस तरह से हम ऑटोकैड में यूज़ कर रहे होते हैं। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में वॉल्स तो तब भी ये फिलेट हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से भी अपनी वॉल्स को जो है वो फिलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरह से भी अपनी वॉल्स को फिलेट कर सकता हूँ। तो ये था आज का जो है वो पार्ट 1 कमांड्स की क्लास का। दूसरे पार्ट में जो है वो हम ये दूसरे अपने जो रिमेनिंग जो हमारी कमांड्स हैं वो देखेंगे। बेसिकली इसमें एरे और स्केल 2 ऐसी कमांड हैं जिसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें समझाऊंगा तो क्लास काफ़ी लंबी भी हो जानी है और दूसरा ये कि आप लोगों को समझने में भी थोड़ी मुश्किल होगी। बट मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि जल्द से जल्द जो है क्लास को अपलोड कर दूँ। तो आई होप कि क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्तों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।